नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है आप सभी लोगों को। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, पूरे विश्व भर में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरियाणा स्टेट के अंदर जो हरियाणा पब्लिक सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो रहा था, बेसिकली जो हरियाणा का पीसीएस एग्ज़ाम हो रहा था कंबाइंड सिविल सर्विसेज के ऊपर, यानी कि आपका HCS जो एग्ज़ाम का नाम है आप लोगों का, हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज नाम से जो एक एग्ज़ाम हो रहा था आप लोगों का, उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। मैंने आपको बताया था कि भाई हरियाणा स्टेट वालों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, जो कि हरियाणा स्टेट का पीसीएस देकर आए हैं 121 पोस्टों पर। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अब आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी आपका डेट पता होगा कि 30 मार्च को होगा, जो कि पहले ही पता थी कि 30 मार्च को ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसको लेकर एक नोटिस एचपीएससी पंचकुला ने रिलीज़ करा है, जिसको लेकर मैं ये वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों, हरियाणा स्टेट की पंचकुला जगह से आप लोगों के लिए नोटिस आ चुका है बेसिकली कि भाई मेंस एग्ज़ाम किस दिन है, एडमिट कार्ड कब से कब तक डाउनलोड करेंगे और मेंस में कौन कौन लोग बैठेंगे, सारी चीज़ आ चुकी है। सबसे पहले जो भी लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से और दिल्ली से और हरियाणा, यूपी या किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि इन वैकेंसी पे पूरा इंडिया एलिजिबल था। इसमें पोस्टें थी आप लोगों की डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। इसके अलावा आप लोगों की अलग अलग जो है इसके अंदर सर्विसेज को लेकर पोस्टें आई थी, जो कि स्टेट लेवल पर एक बड़ी पोस्ट होती है। तो आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस वैकेंसी पर फॉर्म भरा था, जैसा कि आपको बताया था मैंने इसका नोटिफिकेशन, तो आप लोगों का प्रीलिम्स रिजल्ट आ चुका था। अब मेंस एग्जाम होगा 30 मार्च में। ठीक है जी, तो मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लेना। सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा मेंस का, और मेंस में जीएस जैसे पेपर होते हैं वो सब आपको निकालने होंगे। तो ध्यान से इसको फॉर्म को भर लेना, तो काफ़ी अच्छी रहेगी ये जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका मेंस से जुड़ा हुआ एडमिट कार्ड कब से कब तक डाउनलोड होगा, कौन लोग मेंस में बैठेंगे और मेंस का एग्ज़ाम किस दिन और किस शिफ्ट में होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन में होगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, और एक चीज़ और कहूँगा, अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रिपरेशन करनी है तो इस बार के मेंस के लिए तो आप इधर आ जाएंगे, तो एचपीएससी के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो 2022, 21 और 20 और 23 वालों से जो क्वेश्चंस पेपर आए थे उन लोगों के एचपीएससी द्वारा सेम इसी रिक्रूटमेंट के लिए, वही आप उससे देखकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस आप यहाँ से देख लेना, क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख लेना, और थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा जाके किसी वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट लगा लेना, आपका ये पेपर निकल जाएगा। बेसिकली क्या है, सिलेबस देखा, सिलेबस देख के फिर उसकी तैयारी कर ली, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन पेपर देख लिए, थोड़े उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद हमने इंटरनेट पे जाकर थोड़ा सा हमने क्या करा कि जो मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड हो रहे हैं जिस भी वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो बस हरियाणा स्टेट का जो है आपका मेंस एग्जाम का जो है आराम से निकल जाएगा। जो आपका सिविल सर्विस को लेकर है, स्टेट सिविल सर्विस को लेकर जो है वो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। इस पे 121 वैकेंसियों पे लगभग बहुत सारे लोग पास कर गए हैं प्रीलिम्स को, ये सब मेंस में बैठेंगे। तो आप सभी से कहूँगा प्रिपरेशन कर लेना। मैं इस वीडियो में आपको नोटिस बता रहा हूँ, मेंस से जुड़ा हुआ आया है, ये रिजल्ट के बाद अब नोटिस देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आप लोग 24 मार्च 2024 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस वैकेंसी का, इस एग्ज़ाम का, जो कि आपका मेंस होगा। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट वालों से साफ कहूँगा स्पेशली, और वो लोग जो लोग पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। ये 24 मार्च में एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उस दिन से अपने अपने एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर लेना सभी लोग, और एग्ज़ाम आपका 30 मार्च में होगा। अब आप कहेंगे कौन सी रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका रिक्रूटमेंट आया था दोस्तों, हरियाणा स्टेट में आया था HCS, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस पोस्टें थी इसके अंदर। टोटल 121 पोस्टें थी, डीएसपी और डीसी और इसके अलावा बड़े बड़े पोस्ट इसके अंदर आए थे, जिसको लेकर ये वैकेंसी आई थी। मैंने आपके साथ पूरा नोटिस का डिस्कस किया था, एक बार दिखा दूं दोस्तों, ये आपका नोटिस है, आप देख सकते हैं रिक्रूट
रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नवंबर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कौन कौन सी पोस्टें आई थी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें जो पोस्टें आई थी वो दोस्तों आपकी आई थी डीएसपी, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, और एआरएससीएस, और एईटीओ, और बीडी पीओ, और टीएम, और डीएफएसओ, और एईओ। ये बड़े बड़े पोस्ट है दोस्तों। नेब तहसीलदार का भी पोस्ट इसमें आया था, देख रहे हैं। ये पोस्टें एक बड़े लेवल के पोस्ट होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर या वो लोग जो होते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, जो बेसिकली पूरा स्टेट संभाल रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर स्टेट लेवल पर कोई वैकेंसी बड़ी होती है जॉब वाइज, तो वो ये लोग की होती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप लोगों की टोटल वैकेंसी 121 आई थी। मैंने इसको डिस्कस किया था। इस पर पूरा इंडिया एलिजिबल था। बाहर वाले लोग जनरल से एलिजिबल थे और पूरे स्टेट के लोग तो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज एलिजिबल थे ही। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा है कि मेंस का एग्जाम इस दिन होना है और इसी दिन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका वाइवा वॉइस होगा। तो इस तरीके से जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स पास करा है बेसिकली वही सारे लोग अब मेंस में बैठेंगे। तो मेंस के लिए आप रेडी हो जाए। देखिए मेंस में ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, उसके अलावा जीएस और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका आएगा। ठीक है, तो टोटल 600 नंबर का एग्जाम रहेगा। ये 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा और इस एग्जाम के बाद तुरंत ये लोग इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग दे देंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। आपको यहाँ पर देख लेना है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरते समय चूज़ करना था जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे थे। तो वही सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई अब मेंस के बारे में कि मेंस एग्जाम को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको बता दिया, ये सिलेबस रेडी कर लो। सिंपल सी बात है दोस्तों। हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़, और इसके अलावा आपसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछेंगे। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप देखोगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी लिटरेचर का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए ये सारे में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो तो आप लोगों का ये पेपर निकल जाएगा। और ये पेपर निकलने के बाद ही तुरंत स्टेट के अंदर एक पीसीएस के अंदर एक अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी हरियाणा में। हरियाणा स्टेट में मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये पूरा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम आपको सब कुछ यहाँ से दिख जाएगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ मैंने कवर किया था। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल था। नेपाल भूटान वाले लोग भी इस पर एलिजिबल थे। कंडीशन ये थी कि वो इंडिया में रह रहे हो तभी वो लोग एलिजिबल थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका नोटिस हो गया है। ये पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका रिजल्ट है, प्रीलिम्स का रिजल्ट है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कितने लोग इसमें पास कर पाए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें प्रीलिम्स पास कर गए थे। और ये रिजल्ट आपका फरवरी 29 तारीख को आया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये रोल नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों। ये सीरियल वाइज इन्होंने रोल नंबर दिए हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये हो जाता है कि सीरियल वाइज जिसका रोल नंबर पहले आ रहा है और वो अगर पास कर गया है प्रीलिम्स को तो उसका रोल नंबर पहले दिया गया है। इस तरीके से ये मेरिट नहीं है कोई भी। प्रीलिम्स एग्जाम आपको ही पता है, सिर्फ वो एक पास करने के लिए होता है। आपका रिजल्ट जो बनता है फाइनल सिलेक्शन वाला वो मेंस के बिहाफ पर ही और इंटरव्यू के बिहाफ पर ही इसका रिजल्ट बनता है हरियाणा स्टेट के पीसीएस में। अगर आप नए हो तो बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में हरियाणा स्टेट में हर साल एक पीसीएस रिक्रूटमेंट होती है, पब्लिक सिविल सर्विस। इसकी पोस्ट काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। पुलिस के अंदर डीएसपी पोस्ट होता है। इसके अलावा डीसी पोस्ट अलग होता है, कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर का, और कमिश्नरेट, इस तरह के पोस्ट आते हैं। और दूसरा इसके अंदर अलग पोस्ट आप लोगों के आते हैं जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, नेब तहसीलदार और ये सारे पोस्ट आते हैं। अगर लेने हो तो अप्लाई कर दिया करो। और ये आपके पूरे रोल नंबर वाइज लिस्ट है कि कौन लोग पास कर पाए थे। तो इसमें अपना रोल नंबर देख लो। अगर आपका इस लिस्ट में रोल नंबर है तो इसका मतलब आप लोग मेंस एग्जाम में बैठोगे। मेंस के लिए एडमिट कार्ड 24 मार्च से डाउनलोड कर लेना। ये पूरा आपका रिजल्ट का लिस्ट है, आप देखो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो इतने सारे लोग इसमें पास कर गए हैं। और ये 27 फरवरी को रिजल्ट आया था आप लोगों का हरियाणा स्टेट का। तो मैं वही बता रहा था आप लोगों को, ये आप लोगों का रिजल्ट है। इन्होंने बोला है ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने पास करा है इसको प्रीलिम्स को। ठीक है, अभी काफ़ी लोग कहेंगे प्रीलिम्स का कट ऑफ क्यों नहीं आया। तो हरियाणा स्टेट में एचपीएससी द्वारा जो आप लोगों का पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसका कट ऑफ नहीं आता, प्रीलिम्स के समय नहीं आता। वो लोग मेंस करवा लेते हैं, इंटरव्यू करा लेते हैं, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आना होता है उससे पहले, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के साथ ही वो लोग अपना जो है कट ऑफ देते हैं कि किस किस पेपर में क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, और इसमें कोई कैंडिडेट पूछ भी नहीं सकता एचपीएससी से कि आपने प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ बनाया। ऐसे आप लोग नहीं पूछ सकते। ये हरियाणा स्टेट के एचपीएससी ने पहले ही क्लियर आपको किया हुआ है कि हम लोग कट ऑफ प्रीलिम्स का नहीं देते हैं। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, हमने वैसे मार्क्स तो डिसाइड कर रखे हैं कि कितने चाहिए इसमें पास करने के लिए, लेकिन हम इसका जो है कट ऑफ नहीं देते प्रीलिम्स का लोगों को। हम डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट के साथ जब मेंस और सारे प्रोसेस हो जाते हैं तभी हम आपका कट ऑफ और ये सारी चीज़ें देते हैं। तो अगर आप इंडिया में किसी भी जगह से हैं, तो अगर आप हरियाणा स्टेट का HPSC द्वारा हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। 121 टोटल पोस्टें इसके अंदर आती हैं, आई थी इस बार आई थी। अब पता नहीं कि भाई ये जो है, ये तो भाई ये लोग किसका, ये 23 वालों का एग्जाम अब हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भाई अब जो अब नया नोटिफिकेशन आएगा वो 24-25 वालों का आएगा, जो कि आप लोग देखोगे जिसका एग्जाम 2025 ईयर में होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेना, अगर आप लोग प्रिपेयर कर सको। पोस्टें अच्छी हैं, लेने के बाद एक अलग ही आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि कितनी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी ड्यूटीज़, काफ़ी एक हायर पोस्ट की ड्यूटी होती हैं ये, और पोस्ट अच्छी होती हैं अगर आप लेना चाहो तो स्टेट हरियाणा में। और इसी तरीके से अन्य स्टेट जो दूसरे राज्य हैं पूरे इंडिया देश में, उन वो लोग भी इस तरीके से इसको अप्लाई करके लेते हैं। तो ये पूरा नोटिस आपका हो गया है कि भाई कितने लोगों ने पास किया था प्रीलिम्स का रिजल्ट में। ठीक है, ये इसके आगे बढ़ूंगा मैं। आज जो आपका नोटिस आया वो आया इस चीज़ को लेके कि ये जो रिक्रूटमेंट हम करा रहे थे, इसका जो मेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर इन्होंने एक बात कही है कि 10 नवंबर 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। मैंने आपके साथ बताया भी था कि भाई ये नोटिफिकेशन आ गया है, इस वैकेंसी पर अप्लाई कर दो। तो जिन भी लोगों ने प्रीलिम्स पास किया है उन्होंने कहा है कि अब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और ये जो मेंस एग्ज़ाम है वो आप लोगों का जो है अब 30 और 31 मार्च को होना है। और ये बात पहले से ही आपको पता थी कि इस दिन हो जाएगा ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सैटरडे संडे का दिन है, इसमें दो शिफ्टें लगेंगी। आप देख सकते हैं सुबह में 8:30 से 11:30 और दोपहर में 2:30 से 5:30। ठीक है जी, यानी कि 3:30, 4:30, 5:30, यानी 3-3 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है जी, 3-3 घंटे के एग्जाम चलेंगे ये सारे, 2 दिन यानी कि 4 शिफ्टों में एग्जाम चलेगा। 30 मार्च को जिसका भी एग्जाम है मैं आपको बता दूं, सुबह में 8:30 से पहला एग्जाम है, 8:30 से। GS का पेपर जनरल स्टडीज़ का रहेगा, उसके अलावा उसका हिंदी का रहेगा, इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे भी उसी के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आप लोग ये भी देख लो कि 31 मार्च को जो हो रहा है उनका मैं आपको बता दूँ कि उनका 8:30 से शुरू होकर 11:30 सुबह में चलेगा। इंग्लिश ऐसे वगैरह भी इसके अंदर रहेंगे। और 31 मार्च को उनका इवनिंग में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम है बस। ये 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम निकालने के बाद आप लोग मेंस पास करके तुरंत इसके बाद वाइवा वॉइस में बैठोगे। वाइवा वॉइस होता है आप लोगों का कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू जिसको आप लोग कहते हो वो चीज़ होगी। वाइवा वाइवा वॉइस। ठीक है जी, मतलब कि इंटरव्यू जैसी चीज़ होगी। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के जैसे ही इंटरव्यू निकाल लोगे उसके बाद आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग देंगे, और इंटरव्यू के बाद इनका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और अभी तो मेंस का रिजल्ट भी आप लोगों का ये अप्रैल के अंदर ये लोग दे देंगे, पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी कि 7 या 14 अप्रैल तक ये चीज़ भी आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा इस एग्ज़ाम का तो 24 मार्च से ऑनलाइन कर सकते हैं HPSC के वेबसाइट से। ठीक है, कैंडिडेट आर नॉट टू बी सेंड, उसको अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजेगा HPSC, वो खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड करेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यही आपको बता रहा था, आप लोग 24 मार्च से 29 मार्च के बीच जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो लोग हैं, मतलब वो लोग जो लोग डिसेबिलिटी रखते हैं और उनको अगर स्क्राइब की मदद से अपना मेंस एग्ज़ाम लिखवाना है, करवाना है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट को अलग से जो है एक यहाँ पर एक कैंडिडेट को अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि अगर आप डिसेबल्ड हो और अपना मेंस एग्ज़ाम किसी सेकंड पर्सन से करवाना चाहते हो फिजिकल लिमिटेशन के कारण, तो आप लोग 24 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है स्क्राइब के लिए कि भाई हमें स्क्राइब अलाउड करो और हमें अपना एग्ज़ाम स्क्राइब से करवाना है। तो उसके लिए आप लोग 24 से 29 मार्च 2024 के बीच आप लोग ये चीज़ कर सकते हो ऑनलाइन HPSC के वेबसाइट पे। अब कैंडिडेट को इन्होंने कहा है कि वो अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेगा A4 साइज पेपर पे। ठीक है, मतलब पहले वो अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, और उसके बाद उसको जब प्रिंट कराने ले जाएगा एडमिट कार्ड को, तो A4 साइज के अंदर वो उसको प्रिंट करवाए, सो दैट कि उसकी फ़ोटो और बाकी सारी चीज़ सही से देखी जा सके। हम HPSC का ये कहना है कि हम एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो और सारी चीज़ सही से देख पा रहे हो, इस तरीके से आपका प्रिंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड A4 साइज़ में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 12 मार्च आज का नोटिस है, और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन
कमीशन पंचकुला जगह से जो आपके डेप्टी सेक्रेटरी हैं उनके साइन यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बता दिया गया है कि मेंस एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस किस दिन होगा, और स्क्राइब के लिए डिसेबिलिटी वालों को कब अप्लाई करना है, और एडमिट कार्ड कब से कब तक डाउनलोड होगा। तो जो भी लोगों का नाम है प्रीलिम्स रिजल्ट में पास आउट वालों में, जल्दी से जाएं, प्रिपरेशन कर लें। कोई इसमें मेंस का अलग से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि आप लोगों का प्रीलिम्स जिसका भी पास है वो डायरेक्टली मेंस में बैठेगा ही। उसको बस ये करना है कि उसको अपनी प्रिपरेशन करनी है और 24 तारीख से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। तो जाएं जल्दी से, 24 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि 30 मार्च को आपका एग्जाम है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम अगर देखो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम ये लोग बाद में ले रहे हैं, इंग्लिश का भी बाद में ले रहे हैं, और हिंदी और जीएस, ये पहले वाला दिन तो दोनों ही पेपर आसान रहेगा, दूसरे दिन भी आसान रहेगा। ऑप्शनल में थोड़ा आप लोग ध्यान दे लेना इवनिंग में जो होगा 31 मार्च में, बस बाकी तो सारे आपके आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पेपर निकल जाएगा। ठीक है जी, मेंस निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद इंटरव्यू है, फिर डीवी है, फिर ज्वाइनिंग। तो इतना ही होगा और आपको ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को, पूरे इंडिया को, पूरे भारत के लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हमें इस वैकेंसी पे अप्लाई करना था। बेसिकली अब आप लोग नहीं कर सकते फॉर्म अप्लाई, क्योंकि ये प्रीलिम्स पास आउट वालों का मेंस हो रहा है। अगर आपको भी देना है तो आप लोग 2024 वाले ईयर का जो दिसंबर में आएगा दोबारा से, उसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में बताना, इस जानकारी को पूरे विश्व भर में पहुंचा देना। जैसे आप सिलेबस में जाते हो तो सिलेबस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कि किस एग्जाम का कौन कौन सा सिलेबस है, यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। नहीं तो सिलेबस आपका जो है इसी नोटिफिकेशन फाइल में दिया हुआ है मेंस वालों का। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप टिक करोगे तो यहाँ से आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर काफ़ी तरह के मिल जाएंगे। जैसे आप देखोगे, देखिए एच सी एस मतलब कि जो आप लोगों का हरियाणा के जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसके लिए आप देखो 2022 वालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल रहा है। जैसे किसी ने मान लो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये सारे सब्जेक्ट लिए थे, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर देख सकता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पेपर है 21 वालों का भी इन्होंने दिया है वेबसाइट पे, 17 वालों का भी दिया है। देखिए, तो इतने सारे इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर वेबसाइट पे, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे आप, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि मान के चलो किसी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है हरियाणा HCS के लिए या PCS के लिए हम कह लें, तो उसको क्या करना होगा, उसको यहाँ पर आना है 2022 का। अगर उसने मान के चले इस बार प्रीलिम्स में उसने अगर केमिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट में भरा है, तो 2022 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ से खोलेगा तो उसको क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा। जो लोग 2022 ईयर में देकर आए थे ये वाला पेपर, उसको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रीली डाउनलोड हो रहे हैं, आराम से क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यही रहेगा। ठीक है, जनरल देखिए आपका 2021 का जीएस का पेपर इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सी सेट जो आपका प्रीलिम्स में सी सेट होता है उसका दिया हुआ है। मेंस वालों के पेपर भी इन्होंने दे रखे हैं, काफ़ी पुराने दे रखे हैं। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। हर जो भी रिक्रूटमेंट हरियाणा का PSC पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, उन्होंने उन सब के पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर यहाँ डाले हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी नई रिक्रूटमेंट की तैयारी भी करनी हो तो उसका भी यहाँ से क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल जाता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला है, ये आप लोगों का है क्वेश्चन पेपर एग्रीकल्चर एंड सॉयल कंपाउंड का जो है क्वेश्चन पेपर है, जो एक्चुअल में इनका वर्ड क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, बड़े आसान से क्वेश्चन है इनके, बहुत आसान से क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन में इसे निकल जाते हैं। तो बड़े आसान सी है पूरी चीज़ें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना जाकर और सिलेबस से प्रिपरेशन कर लेना, थोड़े मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेना। इंटरनेट पर जाके यहाँ पर सिंपल डाल देना कि HSC मॉक टेस्ट, इतना लगाओगे आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रेप नाम से कोई है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक नाम से है कोई, ये IAS अकेडमी है, और ये अभी पेडिया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो फ्रीली, ये लोग फ्री में, बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो फ्री में प्रोवाइड करा रहे होंगे मॉक टेस्ट को प्रिपरेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट लोग तभी दे सकते हैं जब उनकी प्रिपरेशन हो। तो पहले प्रिपरेशन कर लें, आपके पास आज 12 तारीख है, आपके पास आज से भी 18 दिन है प्रिपरेशन के लिए। तो यही था पूरा आपके लिए रिजल्ट और एडमिट कार्ड से जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पर नोटिस आया था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। पूरे विश्व भर में इसको शेयर करें इस जानकारी को। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।